प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत श्रद्धामन शीर्षक कविता के 15वें भाग का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने अपने महाकाव्य कामायनी में अभिव्यक्त जीवन दर्शन के माध्यम से आधुनिक मनुष्यों को अपना जीवन सुखी बनाने हेतु कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। ये दिशा निर्देश व्यावहारिक हैं, जिन्हें अपनाकर मानव समुदाय स्वयं के जीवन को आनंदमय बना सकता है। प्रस्तुत अंश में कवि ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि मानवता के विकास में चाहे जितनी बाधाएं आएं, हमें उन पर विजय प्राप्त करना है। पराजित होने पर भी निराश होकर साहस नहीं खोना है, बल्कि दुगने उत्साह से सफलता की ओर कदम बढ़ाना है। परमात्मा का यह मंगलमय वरदान सर्वत्र गूंज रहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय श्री प्राप्त करो। छंद देखें। और यह क्या सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। संदर्भ आप पूर्व की तरह लिखें। प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा मन को संसार में प्रवृत्त होने का संदेश देते हुए उन्हें संबल देती है कि आपका भविष्य मंगलमय है, अतः निराशा को त्याग कर अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बनाना उचित है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। विधाता ईश्वर, मंगल वरदान शुभ आशीर्वाद, अमृत संतान देवपुत्र, देवपुत्र होने के कारण मनुष्य अमर कहा गया है, मनुष्य की आत्मा अमर कही गई है। अग्रसर सामने उपस्थित, मंगलमय वृद्धि कल्याणमयी उन्नति, सकल संपूर्ण। व्याख्या देखें। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा मनु को संबोधित करते हुए कहती है कि हे देवपुत्र मनु, परमात्मा का यह मांगलिक वरदान सर्वत्र गूंज रहा है कि शक्ति का संचय करो और विजयश्री का वरण करो। क्या आप यह नहीं सुन पा रहे हैं? यहां शक्तिशाली ही अपना अस्तित्व बचा पाते हैं, अतः अकर्मण्य बनकर संसार में कुछ प्राप्त करना संभव नहीं है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। श्रद्धा कहती है कि हे मनु, आप देवपुत्र हैं, आप उस अमर जात के वंशज हैं, फिर आपको डरना नहीं चाहिए। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, आपका भविष्य उज्जवल एवं मंगलमय है, कल्याणमय है, अतः आशंकाओं को त्याग कर संसार में प्रवृत्त होइए। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, यह जीवन आकर्षण का केंद्र है। आप अपने इस जीवन को आकर्षण का केंद्र बनाइए। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, फिर वह दिन दूर नहीं होगा जब संपूर्ण वैभव, सारी संपदा आपके आसपास आकर इकट्ठी हो जाएगी। इसमें काव्य सौंदर्य देख लें। यहाँ पर प्रसाद जी की नारी भावना व्यक्त हुई है। नारी की भूमिका निराश पुरुष को कर्म की ओर प्रवृत्त करने में है, ऐसा प्रसाद जी का विश्वास है। रस शांत रस, छंद श्रृंगार छंद, इसमें अलंकार अनुप्रास है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रबंध काव्य शैली, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामन तथा कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। उत्तर,
श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती है कि हे देवपुत्र मनु, आप नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न हों, क्योंकि कल्याणमयी उन्नति आपके सम्मुख है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है। तीसरा प्रश्न, शक्तिशाली हो विजयी बनो पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा मन से क्या कहना चाहती है? उत्तर, शक्तिशाली हो विजयी बनो पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा मन से कहना चाहती है कि एकांत में जीवन यापन करने की इच्छा एवं निराशा को त्याग कर कर्मशील बनकर आपको विश्व विजय करना चाहिए। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत अंश में श्रद्धा ने मानवता के विकास के लिए किसका संदेश दिया है? उत्तर, प्रस्तुत अंश में श्रद्धा ने मानवता के विकास के लिए कर्मशील बनने का संदेश दिया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा शैली पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने काव्य रचना के लिए तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा सहज, सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। प्रबंधात्मक शैली में रचित यह छंद हृदय स्पर्शी बन पड़ा है। वस्तुतः इन पंक्तियों में प्रसाद की भाषा शैली उनके भावों को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ सिद्ध हुई है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।